ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। एक श्री मद् भागवत सार 1001 भक्तों का शरीर निरंतर भजन करने से दीन दिए बनता है। 1002 मोह भोग मांगता है, प्रेम त्याग चाहता है। मोह संयोग में पुष्ट होता है, प्रेम वियोग में। 1003 क्रोध जाने से लोभ भी जाता है, किंतु काम नहीं जाता। काम को जितना हो तो केवल दूध भात पर जियो। रात में भगवान की पूजा करो और उनके सुंदर स्तोत्र का पाठ करो। सोते समय प्रभु का खूब नाम जप करके स्मरण चिंतन करके ध्यान करो। उनकी पूजा से काम नष्ट होगा। 1004 सुंदरता का अभिमान मत करो। किसी भी जीव को छोटा गिनने वाले की भक्ति सिद्ध नहीं होती। जहाँ नजर जाए वहीं ईश्वर दर्शन और दीनता प्रभु को प्रसन्नता करने के साधन हैं। मैं निर्भिमान हूँ, ऐसा जो समझे उसमें भी सूक्ष्म अभिमान है। 1005 किसी का चेहरा मत देखो, चमड़ी का चिंतन पाप है। आकृति देखने से मन में विकार उत्पन्न होता है। सत्य कर्म करो, जागृत रहने की जरूरत है। संसार सुंदर नहीं, ईश्वर सुंदर है। 1006 सत्य कर्म करने के बाद कहो, प्रभु ने कृपा की और मुझे निमित्त बनाया, मेरे हाथ से सत्य कर्म कराया। 1007 मन चंचल हो गया है, ऐसा जिसे प्रतीत हो उसे आत्मा दर्शन हुआ है। एक क्षण भी संसार को जड़ वस्तुओं से संबंध ना हो जाए, इसका ध्यान रखो। दूसरों की पंचायत में मत पड़ो। 1008 ज्यादा जीने की और जल्दी मरने की इच्छा मत रखो। क्योंकि बच्चों, ज्यादा जीने की और जल्दी मरने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। जैसे कि कभी कभी हम घबरा जाते हैं, कुछ हो जाता है तो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, हे परमात्मा मुझे मौत दे दे, हे परमात्मा मुझे उठा ले, हे परमात्मा अपने चरणों में लगा ले, हे परमात्मा ये कर ले, ये परमात्मा वो कर ले। ये होता है जब हमारे पे दुख आन पड़ता है। और जब हमारे पे सुख आता है तो भगवान से हम यही पुकार करते हैं, हे परमात्मा 2-4 साल और जी लूँ, 2-4 साल और जी लूँ। तो बच्चों, ना तो जीने की तमन्ना अंदर रखनी चाहिए और ना मरने की, क्योंकि ये तो प्रभु हाथ है। देखो, अगर हम परमात्मा से कहेंगे कि परमात्मा मुझे मौत दे दो, परमात्मा नहीं देगा ना बच्चों, नहीं देगा। अगर कहेंगे परमात्मा मुझे जिला दे, अगर उसकी आई है तो वो जी नहीं सकता, और जिसकी नहीं आस आई है उसको वो मर नहीं सकेगा। तो बच्चों, कभी भी शरीर में मैं, जिसको कहते हैं मैं, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है गीता के उसमें कि मेरा क्या करता है मानो, क्या है तेरा, क्या लेके आया इस जग में, क्या लेके तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा। पाप की गठरी सिर धरे, फिर माथा धुन धुन रोएगा। तो बच्चों, कुछ भी नहीं साथ जाता, सिर्फ मुंह का बोल जाता है, जो इंसान को मीठा बोलना चाहिए। और
भक्ति करनी चाहिए। भगवान, मान लो आप इधर उधर कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, यहाँ वहाँ के चक्कर में अपनी आप जिंदगी आधी गंवा देते हो, तो भगवान प्रभु भजन में रखो जो कुछ काम आए। इधर उधर की चुगली चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। जो चुगली चर्चा करता है उसको चाहे कितना भी पाठ पूजा कर ले, धार्मिक बन जाए, चाहे कुछ भी कर ले, किसी की भी कोई चुगली करता है बच्चों, तो उसको जन्म लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको जन्म छिपकली की मिलती है, वो चिपकी रहेगी दीवार पे, उसकी ज़िंदगी चिपकी रहेगी। तो कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो भी कहना होता है वो मुंह पे कहो। यही ना है कि आप किसी के प्यारे नहीं होगे। अगर आप किसी की बुराइयां करते हो तो वो आपको आप थोड़े से कहोगे, वो इतना सारा बता के कहेगा, उसको भी दुख लगेगा, आपको भी दुख लगेगा, और आपका संबंध खराब हो जाएगा। तो बच्चों, आप भगवान भक्ति में जितना चुगली चाटा में ध्यान रखते हो, उतना अगर हरि भजन में रखो। तुलसीदास की स्त्री ने कहा था बच्चों, एक दफे तुलसीदास अपनी स्त्री से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि एक दिन रात को अचानक उसकी स्त्री के प्रेम में वियोग हो गया। बहुत ज़्यादा प्रेम में वो अंधा हो गया। अथाह बारिश बरस रहा था, उसे नहीं लगा, वो पानी में भीजता हुआ चलता गया। आगे नदी, अथाह नदी उफनी हुई थी, नदी के उसमें जाके वो नदी पार कर गया। नदी पार करने के बाद वो अपनी स्त्री के महल में गया। तो सारा रात हो गया, बहुत रात हो चुकी थी, दरवाजा वगैरह सब बंद हो गया था। तो तुलसीदास एक वो लटक रहा था बच्चों, सांप। लेकिन तुलसीदास प्रेम में अंधे थे, उन्हें ये लगा कि ये रस्सी है, और उसके सहारे छत पे चढ़ के अपनी स्त्री के पास गया। उसकी स्त्री ने देखा कि पति देव आए हुए हैं, पैर छुआ और कहे आप कैसे आए? बोले रस्सी से आया हूं। उसकी स्त्री ने देखा तो सरफ है। रात को सो गए, सोने के बाद सुबह हुआ, देखे सरफ है। अपने पति से कहने लगी, हे प्राणनाथ, अगर मेरे से तुम इतना प्रेम करते हो, अगर भगवान से प्रेम करो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे तन में क्या है? हड्डी, मांस, बलगम, मूत्र, विष्ठा, शरीर दुर्गंध क्या है? ये शरीर मानो शरीर दुर्गंध का है। अगर आप जितना मेरे से प्यार किए, प्रेम किया, अगर आप श्री राम से प्रेम करते तो आपकी मुक्ति हो जाती। तो उसी वक्त वाल्मीकि जी ने स्त्री को त्याग दिया और संन्यास ले लिए। तुलसीदास रामायण लिखे। तुलसीदास रामायण है बच्चों। तो कहते हैं कि प्रेम जिंदगी से ज़्यादा परमात्मा से करो, श्री हरि से करो, जो हमें तार दे, जो दोबारा इस मृत्यु लोक में हमारा जन्म ना हो। अगर आपके पास कुछ आए, माया आए या कुछ खुशी होए, कुछ भी, तो आप परमात्मा का धन्यवाद क्या करो कि हे परमात्मा आपने दिया है। अगर कभी मुसीबत आ जाए, उसे भी कहना, हे परमात्मा ये मुसीबत भी आपने दिया है, आप ही इसको टालोगे। दोनों चीज देखना, आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। ज़्यादा 1008 ज़्यादा जीने की और जल्दी मरने की इच्छा मत रखो। 1009 मृत्यु कब होगी इस पर विचार मत करो, प्रत्येक पल के लिए तैयार रहो। 1010 पापी रास्ता चलाता हुआ भी पाप करता है,
चलता पापी रास्ता चलता हुआ भी पाप करता है। पुण्यशाली रास्ते चलता सत्य कर्म कराता है। रास्ता चलते किसी को मत देखो। 1011 शुभ विचार भगवान पूर्ण करते हैं। शुभ संकल्प सिद्धिदायक होता है करता है। बोलो शिव पार्वती की जय हो। हरिवंश पुराण की जय। काल यौवन का वध। वैष्णव जी ने आगे कहा, हे राजन, तब उस हट्टी और महाबली जरासंध ने 18वां बार दल बल सहित पुनः आक्रमण किया। तब यादव ने एक मंत्रण की नीति शस्त्र में प्रवीण विकदू ने उग्रसेन और कृष्ण आदि ने कहा कि वीरसेन और अंधक वंश में गुरु महर्षि गए रैलपत्नी के होते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचारी थे। अंत उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनके साले ने एक बार भरी सभा में नपुंसक कहकर उनका अपमान किया। तब अति बलवान और अति तेजस्वी संतान की प्राप्ति की इच्छा से गर्गे ने लोहा चूर्ण खाकर ही अजित जय नगर में 12 बरस तक शंकर भगवान का तप कर उन्हें प्रसन्न किया। तब शिव शंकर ने उसे वरदान दिया कि तुम शीघ्र ही तुम्हारी इच्छा के अनुसार वैष्णवी व अंधक वंशीय यादव पर विजय प्राप्त करने वाला महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। विक्रदु ने आगे कहा, यौवन राजा को जब यह समाचार मिला तो उसने गर्गे ऋषि को अपने अंतपुर में ही रख लिया, क्योंकि उसकी भी कोई संतान नहीं थी। अंत वह चाहता था कि गर्ग का वरदानी पुत्र उसी के कुल में उत्पन्न हो। वह गोपाली नाम के अप्सरा के जो साप वंश मानवी बनी हुई थी। गर्ग ऋषि से संभोग करने के कारण एक काल किंतु महाबलवान पुत्र उत्पन्न हुआ, जो काल यौवन के नाम से जाना गया। यौवन राज की मृत्यु के पश्चात काल यौवन ने सिंहासन संभाला। उसके प्रताप से दब कर जय, शक, शरद, वारुद, तुषार, खुश, पहल, सिंगरा आदि अनेक पार्वतिया शासक उसके अधीन हो गए। तब उसे युद्ध मंदी काल यौवन ने एक ब्राह्मण सभा में नारद से पूछा कि उसे किससे युद्ध करना चाहिए। नारद ने कहा कि वैष्णवी तथा अंधक वंश में उत्पन्न महावीर ही उनके योग हैं। अंत वह बलवान काल यौवन भी जरासंध के साथ मथुरा पर चढ़ आया है। अब इस विषय में श्री कृष्ण ही जो उचित समझें करें, क्योंकि वही हमारे नेता हैं। तब कृष्ण बोले, नारद जी के कथन अनुसार हमारा मथुरा में रहने का समय पूर्ण हो चुका है। कंस वध और जरासंध से 17 बार युद्ध कर उसे लौटा देने के कारण सभी राजगण वह हमसे ईर्ष्या करने लगे हैं। जरासंध की मृत्यु अभी नहीं आई है, ना ही विधाना अनुसार उसे हमारे हाथों मरना है। अंत वह अपने
बढ़े हुए प्रताप से निरंतर युद्ध करके हम सब को पीड़ा देता रहेगा। इससे हमारी शांति भंग होगी और हमारी शांति का भी क्षण होगा। काल यौन भी शिव के वरदान के कारण मेरे यह बलराम द्वारा अवैध है। अंत समझदारी इसी में है कि हम मथुरा छोड़कर समुद्र द्वारा रक्षित द्वारकापुरी में चले जाएं। उसे अवैध नगरी पर जरासंध आक्रमण नहीं कर सकेगा। अंत सब शांतिपूर्वक रह सकेंगे। हे राजन, इस प्रकार निश्चित करके श्री कृष्ण सब यदुवंशियों के साथ मथुरा छोड़ द्वारका चले गए। इस कारण उनका एक नाम रणछोड़ भी पड़ा। कृष्ण ने अपने दूत के हाथ काल यौन के पास एक मटके में काला विष धर बंद करके भेजा ताकि वह और भड़क उठे, क्योंकि कृष्ण भले ही उसे स्मृत नहीं मार सकते थे, परंतु उसकी पापों का घड़ा भर चुका था। अंत उसे किसी उपाय द्वारा तो मरवाना था ही। विषधर सर्प को भेज कर कृष्ण ने वह संदेश दिया कि कृष्ण काले नाग की भांति भयंकर हैं, इससे मत उलझो। तब काल यौन ने क्रोध होकर उस मटके में तीक्ष्ण दांतों वाली बहुत सी चींटियां छुड़वा कर वह मटका पुनः कृष्ण के पास भिजवा दिया। चींटियां उस नाग को चट कर गई। कृष्ण ने अपने समस्त वंश बंधुओं को द्वारका में सुरक्षित कर दिया था। अंत अकेले ही काल यौन के पास पहुंच गए। काल यौन भड़क कर कृष्ण पर टूटा तो कृष्ण भागने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने रणछोड़ नाम सार्थक किया। विजय के दर्प में डूबे काल यौन ने कृष्ण का पीछा किया। कृष्ण से उसने पीछे भागते हुए उसे इस कंदर में ले गए जहां महाराज मानधाता के पुत्र मुचुकुंद सोए हुए थे। हे राजन, शंकर के वरदान के अनुसार काल यौन विष्णु तथा अंधक वंश पर विजय पाने वाला और उसके द्वारा अवैधिक था। अंत कृष्ण बलराम आदि उनके प्राण नहीं ले सकते थे। अंत वह उसे इक्ष्वाकु वंशीय मुचुकुंद के पास युक्ति से ले गए। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में मुचुकुंद देवताओं की ओर लड़ा था। विजयी हो जाने पर वह अत्यंत थक गया था। अंत देवताओं द्वारा वर मांगने को कहने पर उसे अत्यंत थके हुए मुचुकुंद ने यही वर मांगा कि वह अब भरपूर विश्राम करने के लिए सोना चाहता है। उसकी निद्रा में जो भी वह विघ्न डाले वह जल कर भस्म हो जाए। हे जन में जय कृष्ण, इसी कारण काल यौन को अपने पीछे भगाते हुए उस कंदर में ले आए थे। उन्होंने अपना पीतांबर सोए हुए मुचुकुंद पर डाल दिए। स्मित छिप गए। तब कंदर में आ पहुंचे काल वन ने पीतांबर के धोखे में उसे मुचुकुंद को ही कृष्ण समझकर उसे लात मारी। मुचुकुंद की निद्रा भंग होते ही उन्होंने क्रोध युक्त दृष्टि काल यौन पर डाली तो वह वहीं भस्म हो गया। तब कृष्ण ने मुचुकुंद का धन्यवाद किया। मुचुकुंद ने देखा कि उन्हें सोते सोते युग व्यतीत हो चुका है। अब पृथ्वी पर छोटे आकारों के राज्य तथा अल्पवीर एवं अल्प
पराक्रमी राजाओं का शासन है। अंत पृथ्वी को तब अपने अनुकूल न पाकर उन्होंने तप करते हुए योग संबंधित लेकर स्वर्ग लोक को चले, कहते हुए योग समाधि सॉरी बच्चों माफ करना, उन्होंने तप करते हुए योग समाधि लेकर स्वर्ग लोक को चले जाना ही श्रेष्ठ समझा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे कन्हैया, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।